हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। आज हम नाभिक विखंडन के बारे में जानेंगे कि नाभिक विखंडन क्या होता है। नाभिक विखंडन को समझने से पहले हम नाभिक की ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि नाभिक की ऊर्जा क्या होती है। नाभिक की ऊर्जा किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली ऊर्जा को नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की ऊर्जा कहते हैं किसी भी परमाणु, कोई भी एटम है उसके नाभिक में सेंटर में पाए जाने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। ये नाभिक की ऊर्जा हमें दो अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। पहला है संलयन, फर्स्ट कौन सा है? संलयन। और सेकेंड दूसरा है विखंडन। नाभिक की ऊर्जा हमें दो अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। पहला नाभिक की संलयन और दूसरा कौन सा है? नाभिक की विखंडन। नाभिक की संलयन में क्या होता है? इसमें दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर आपस में मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। इसे नाभिक के संलयन कहते हैं। दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं? नाभिक संलयन। लेकिन विखंडन खंडन का अर्थ ये था टूटना। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा नाभिक जो होता है दो छोटे छोटे नाभिक में क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसे नाभिक के विखंडन कहते हैं। लेकिन साथ में क्या होती है? दोनों में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोनों में किसकी प्राप्ति होती है? अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमने जाना कि किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली ऊर्जा को नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। और यह नाभिक ऊर्जा हमें दो विक्रियाओं से प्राप्त होती है। पहला है संलयन, दूसरा है विखंडन। संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर जुट के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और साथ में हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। इसे संलयन कहते हैं। अब विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा सा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाती है और साथ में ऊर्जा देती है, तो इसे कहते हैं नाभिक के विखंडन। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, नाभिक विखंडन में। नाभिक विखंडन की क्रियाएं जब भी होगी, इस नाभिक जो विखंडन है, विखंडन की क्रियाएं जब भी होगी सामान्य ताप, क्या होती है? सामान्य ताप एवं दाब पे होगी। सामान्य ताप एवं दाब पे होगी। विखंडन की क्रिया जब भी होगी सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए और उसके लिए नॉर्मल प्रेशर चाहिए। इस क्रिया में लगभग क्या बोला जा रहा है? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लगभग। और दूसरा जो होता है कि ये क्रिया जब भी होगी, विखंडन की क्रिया, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ पे होगी। रेडियो एक्टिव पदार्थ पे होगी। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? हमारे प्रकृति में एक सीमित मात्रा में पाया जाता है और विखंडन की क्रिया के आधार पर ही परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम, जिसे हम एटम बम भी कहते हैं, परमाणु बम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परमाणु बम जो होता है किस अभिक्रिया के आधार पर बनता है? संलयन या विखंडन। तो ध्यान रखेंगे परमाणु बम जब भी बनेगा तो नाभिक विखंडन की अभिक्रिया के आधार पर बनता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि विखंडन की क्रिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं। एक क्रम के बाद इसे हम जब चाहें तब रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आइए अब हम ये समझेंगे इसके एक एग्जाम्पल को लेके। जब मंदगामी न्यूट्रॉन को क्या कहा जा रहा है? मंदगामी न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पे, किसे? यूरेनियम 235 पे प्रवाहित किया जाता है या टकराया जाता है तो हमें दो एटम प्राप्त होते हैं। पहला है बेरियम और दूसरा है क्रिप्टॉन। लेकिन साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन की भी प्राप्ति होती है। 3 न्यूट्रॉन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और हमें साथ में क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा की भी क्या होती है? प्राप्ति होती है। यहाँ पे हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में कि जब मंदगामी न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 से टकराया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन की प्राप्ति होती है और साथ में हमें किसकी प्राप्ति होती है? 3 न्यूट्रॉन की, और हमें साथ में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये भी ध्यान रखेंगे विखंडन की क्रिया एक श्रृंखला वाइज चलती रहती है। जब यह न्यूट्रॉन किसी और रेडियो एक्टिव पदार्थ से टकराता है तो फिर से कोई नया
एटम का निर्माण होता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है, साथ में ऊर्जा की। फिर वह 3 न्यूट्रॉन किसी और रेडियो एक्टिव पदार्थ से टकराता है तो फिर अलग अलग एटम प्राप्त होते हैं और साथ में ऊर्जा की। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये क्रिया क्या होती है, एक श्रृंखला वाइज चलती रहती है। आइए इसका समीकरण के रूप में समझते हैं। क्या होता है जब यूरेनियम 235 को यूरेनियम 235 को मंदगामी न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो हमें यूरेनियम 236 प्राप्त होता है। यूरेनियम 236, यह यूरेनियम 236 क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का अर्थ है कि यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और साथ में यूरेनियम 238। समस्थानिक कहने का अर्थ होता है कि जिसका परमाणु संख्या समान हो, 92, 92, 92। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान हमें अलग अलग हो, इसे समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे हमें यूरेनियम 236 प्राप्त होता है। यूरेनियम 236 क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी हमारी प्रकृति में नहीं पाया जाता, ये पुनः टूट कर बेरियम तथा क्रिप्टॉन प्राप्त होता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। और हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। जब यूरेनियम 235 को मंदगामी न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो यूरेनियम 236 प्राप्त होता है। ये यूरेनियम 236 क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होने की वजह से ये पुनः टूट कर बेरियम तथा क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। और साथ में क्या होता है, ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आइए इसी को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं नोट्स के रूप में। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें नोट्स भी मिल जाएगी। नाभिक विखंडन। नाभिक विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में विखंडित हो जाती है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, विखंडित हो जाती है। तो सीधी सी बातें समझेंगे कि नाभिक विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई भी भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में विखंडित हो जाती है। और इस क्रिया में क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह क्रिया जब भी होगी किस पे होगा, समान ताप एवं दाब पे। हमने देखा कि जब ये क्रिया होगी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर चाहिए। लगभग इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है, ऊर्जा की मुक्ति होती है। नाभिक विखंडन भाग लेने वाले पदार्थ के साथ रेडियो एक्टिव होता है और यह रेडियो एक्टिव हमारी प्रकृति में क्या होती है, सीमित मात्रा में पाया जाता है। नाभिक विखंडन क्रिया से परमाणु बम बनाए जाते हैं। नाभिक विखंडन क्रिया से क्या बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं। नाभिक विखंडन क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। हमने देखा था इसके एक आगे इसको जब भी चाहेंगे इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस क्रिया को रोक सकते हैं। तो नाभिक विखंडन क्रिया क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मंदगामी न्यूट्रॉन को जब यूरेनियम 235 से टकराया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन की प्राप्ति होती है। साथ में 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति, साथ में किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की भी। अब इसे एक समीकरण के रूप में समझते हैं। जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन को टकराया जाता है तो यूरेनियम 236 प्राप्त होता है और साथ में बेरियम तथा क्रिप्टॉन की भी प्राप्ति होती है। साथ में 3 न्यूट्रॉन की भी प्राप्ति होती है और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। इसी समीकरण को जब परिभाषित करना होगा तो हम इस प्रकार लिखेंगे। जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन को टकराया जाता है तो या विखंडित किया जाता है तो यूरेनियम 236 प्राप्त होती है। यूरेनियम 236 क्या होता है, अस्थायी होता है। यह पुनः टूटकर बेरियम तथा क्रिप्टॉन परमाणु में बदल जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन तथा अपार ऊर्जा की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम इसके इक्वेशन को समझ गए और हम इस प्रकार क्या समझ चुके हैं, परमाणु नाभिक के विखंडन के बारे में। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।